हाँ जी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिख रही है जहां पे हो रहा है डायकाइनेसिस। तो एक बार इसे देख लेते हैं यार यहाँ पे होता क्या है डायकाइनेसिस के अंदर। ये एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। सो बेसिकली होगा क्या ना, अगर आप देखोगे डायकाइनेसिस के पहले आपका आता है डिप्लोटिन स्टेज। डायकाइनेसिस के पहले आपका आएगा यहाँ पे डिप्लोटिन स्टेज, ठीक है। आई होप सबको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है। अगर स्लाइड ना दिख रही हो देन प्लीज बता देना कि सर स्लाइड नहीं दिख रही। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे डिप्लोटिन स्टेज की, राइट, तो आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि ये वो आपका पार्ट होता है जहां पे आपको आपका चेस्ट पार्ट आपको दिखता है, राइट। और ये आपका वो रीजन है जब आपका एप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ योर डिप्लोटिन स्टेज के बारे में। आपका एप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स आपका गायब हो जाएगा और आपका चेस्ट मेटा आपका यहाँ पे दिखने लगता है। तो ये चेस्ट मेटा यहाँ पे क्या होता है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हिना। तो यहाँ पे चेस्ट मेटा बेटा यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, देखो डिप्लोटिन स्टेज में आपका जो साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स था वो यहाँ से चला जाएगा, राइट। दैट इज वन थिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर कि यहाँ से आपका गायब हो जाएगा। और आपको दिखेगा कि आपके जो क्रोमोसोम्स है वो सिर्फ अटैच है फ्रॉम द क्रॉसिंग ओवर पॉइंट से। जहां पे क्रॉस ओवर हुआ है वहां से क्रोमोसोम मेरे अटैच है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पे चेस्मेटा। सो दैट इज माई डिप्लोटिन स्टेज। अब होगा क्या इसके बाद कि जो चेस्मेटा जो यहाँ पे है, ये जो पॉइंट है मेरा यहाँ पे, ये मूव करता है टिप के तरफ। इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द टिप। तो ये चेस्मेटा मेरा यहाँ पे, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द, ये टिप की तरफ यहाँ पे मूव करना ये चालू करेगा। और ये चालू करेगा इन योर डायकाइनेसिस के अंदर। सो जब डायकाइनेसिस आप देखते हो ना तो आपको क्या दिखेगा, डायकाइनेसिस अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो आपका जो पॉइंट था वो आपका टिप पे आ चुका है। आपका जो पॉइंट है यहाँ पे वो टिप पे आ चुका है। अंकिता पता चल रहा है वाला पार्ट, आपका जो पॉइंट था यहाँ पे ये आपका टिप पे आ चुका है। जो आपका जो बीच में जो आपका जो पॉइंट था जहां पे वो लोग अटैच थे वो पॉइंट आपका एकदम कॉर्नर पे आ जाता है ड्यूरिंग योर डायकाइनेसिस के अंदर। तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा टर्मिनल रीजन पे वो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब जब वो यहाँ पे पहुंच चुका है ना, सो अब जो मेरे दोनों क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अटैच है बट ओनली फ्रॉम दैट टिप वाला एरिया से। तो बिल्कुल आपका जो कॉर्नर वाला जो पॉइंट है उससे ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू, दे आर अटैच टू ईच अदर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। और इसके बाद क्या होगा, सो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग ओवर। ये जो आपका यहाँ पे हुआ इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन। दैट मीन्स व्हाट, कि आपका ये जो पॉइंट था ये आपका एकदम कॉर्नर तक पहुंच गया और वहां पे अब दोनों एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है क्रोमोसोम्स, एंड दिस इज नोन एज योर टर्मिनलाइजेशन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको दिखेगा कि आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब होने लगेगा। इट विल स्टार्ट टू डीजेनरेट और आपका न्यूक्लियोलस भी आपका वहां पे जाने लगता है। न्यूक्लियोलस इज आल्सो गोइंग टू डीजेनरेट। तो ये दोनों आपके वहां से डिसअपियर होने वहां पे लगेंगे। ये इवेंट्स आपके होंगे ड्यूरिंग डायकाइनेसिस। याद रखना, द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर टर्मिनलाइजेशन। उसके बाद आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका वहां से जाएगा एंड देन यू विल फाइंड योर न्यूक्लियस विल आल्सो ग्रो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और आपके जो क्रोमोसोम्स है दे विल स्टार्ट मूविंग टू, सॉरी, योर सेंट्रोसोम्स जिनके अंदर सेंट्रियोल्स होंगे दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर। तो ये चीजें आपकी होती हैं डायकाइनेसिस के अंदर। आई होप ये आपको अभी समझ आ गया होगा। सो आपको याद रखना है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विल मूव टुवर्ड्स द टिप। दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग। उसे हम बोलते हैं हमारा टर्मिनलाइजेशन, जो आपका इस स्टेज के दौरान होगा। आफ्टर दिस विल सी। तो हमने फिर देख, ये तो आपका दिस इज समथिंग वी हैव सीन like previously, right? So let me just give me a minute. हमारी स्लाइड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे, तो फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये डायकाइनेसिस यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि अब आपका प्रोफेज यहाँ पे खत्म हो जाता है, राइट। डायकाइनेसिस हो गया मतलब आपका प्रोफेज 1 यहाँ पे हो गया खत्म। अब आपका चालू होगा यहाँ पे आपका मेटाफेज 1। और जब यहाँ पे मेटाफेज 1 यहाँ पे चालू हो रहा है तो वापस क्या होगा यहाँ पे, all my particular chromosomes, all my homologous pair will be aligned in the center। ये सारे के सारे सेंटर में आके आपके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, राइट। और इनको खड़े करने में मेरी मदद कर रहा है यहाँ पे मेरा स्पिंडल फाइबर। सो ये स्पिंडल फाइबर जो मेरा यहाँ पे है इसकी मदद से ये सारे के सारे बीच में आपके अलाइन हो जाएंगे।
ये आपको होते हुए मिलेगा ड्यूरिंग द मेटाफेज। सो ऑल आर अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट पे ये आके लग जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको समझना ये है कि यहां से अब आपका आएगा एनाफेज, एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 के दौरान आपके जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट होंगे और अपने अपने डायरेक्शन में जाना चालू करेंगे। याद रखना यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होगा। जब आपका यहाँ पे एनाफेज 1 यहाँ पे चालू होता है, यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हो रहा। द कंप्लीट क्रोमोसोम इज मूविंग अपार्ट। ये पूरा पूरा क्रोमोसोम आपका जा रहा है इन अ वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या यहां तक सबको कल समझ आया था? Yes, sir. Right? Yes, sir. So that is something which will I'll be finding happening over here कि आपके जो क्रोमोसोम है they will start moving towards the respective pole। देखिए मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 को यहाँ पे ध्यान से देखिए। एनाफेज 1 के टाइम पे आपका सेंट्रोमियर कोई बीच में टूट नहीं रहा, जो नॉर्मल एनाफेज में टूट जाता है। यहाँ पे आपका पूरा क्रोमोसोम क्योंकि यहाँ पे आपका जा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। इट इज नॉट लाइक समथिंग लाइक सेंट्रोमियर आर नॉट ब्रेकिंग ओवर हियर। फिर आपका यहाँ पे आएगा। सो यहाँ तक हमने देखा था एंड देन वी विल हैव मूव्ड ऑन टू स्लाइड। और नई स्लाइड में हमने देखा था ये कि इसके बाद आपका यहाँ पे आता है टेलोफेज 1। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपका यहाँ पे योर टेलोफेज 1 आपका यहाँ पे दिख जाएगा। अब टेलोफेज 1 के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है? फरो फॉर्मेशन आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी वापस आ रही है, राइट। एंड योर क्रोमोसोम्स विल गेट डीकंडेंस। आपके जो क्रोमोसोम होंगे वो डीकंडेंस होके यहाँ पे क्रोमैटिन बनाएंगे। ये इवेंट्स आपके होंगे टेलोफेज 1 के दौरान। और इसके बाद आपका होगा साइटोकाइनेसिस और आपको 2 सेल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका मियोसिस 1 यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन स्टार्ट विद द मियोसिस 2। गुड इवनिंग whosoever has joined in right now। तो यहाँ पे आपका मियोसिस 1 खत्म होता है। अब हम बात करने वाले मियोसिस 2 की। अब मियोसिस 2 इज वेरी सिमिलर टू योर माइटोसिस। ये काफी सिमिलर होता है माइटोसिस से, राइट। इसमें आपका होगा प्रोफेज 2 जहां पे सारे सेम इवेंट्स आपके होंगे। क्रोमैटिन विल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस यहाँ पे आपके गायब हो जाएंगे। सेंट्रियोल्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल और स्पिंडल फाइबर बनना यहाँ पे चालू हो जाएंगे। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन द प्रोफेज 2, राइट। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे मेटाफेज 2। अब मुझे ये बताओ कि मेटाफेज 2 में आपके जहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है ये सारे बीच में अलाइन हो चुके हैं। 4, 6, 12 सारे आपके बीच में आ चुके हैं यहाँ पे। और इनकी जो कॉपी थी ना वो किसी दूसरे सेल के अंदर है। इनकी जो कॉपी थी वो किसी दूसरे सेल के अंदर थी। आप मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक होगा ड्यूरिंग एनाफेज और नॉट? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेटाफेज 2 हमने यहाँ पे देख लिया। बताओ बेटा क्या लग रहा है आप लोगों को, यहाँ पे सेंट्रोमियर हमारा ब्रेक होगा नहीं होगा? No, Sir, sir. ठीक है, चलो एनाफेज में आते हैं। मेटाफेज में तो कुछ नहीं हो रहा। एनाफेज में सेंट्रोमियर ब्रेक हुआ या नहीं हुआ? yes, sir. सर हुआ है। आप लोग को समझ आ रहा है नहीं आ रहा सब लोगों को? सर आ रहा है सेंटर में No, sir. राइट, नहीं पता चल रहा है यहाँ पे? रुको, सर होगी ब्रेक सेंट्रोमियर सर, ये क्रोमेटिन क्रोमैटिड आपके जा रहे हैं रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ। बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। जब हमारा देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा मियोसिस 2 रन कर रहे हैं। प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 हमारा हो गया। प्रोफेज 2 हमारे यहाँ पे हो गया। हमारा ये सब होना था प्रोफेज 2 के अंदर। क्रोमैटिन विल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, ये हमारा होना था, ये इसके अंदर हो जाता है। एक चीज समझ लो आप लोग कि प्रोफेज 1 होता है ना बेटा, वही बड़ा लेंदी प्रोसेस है। उसके बाद जो भी आपके होंगे वो ज्यादा लंबे नहीं होने वाले हैं। हमारा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 हो चुका है। अब हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं हमारा प्रोफेज 2 जो हमारा मियोसिस 2 का पार्ट है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा देन प्लीज बता दो कि वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे जो डिप्लॉयड सेल है यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट, राइट। जो आपका जो डिप्लॉयड सेल है बेटा यहाँ पे, इसने कर लिया मियोसिस 1 और यहाँ पे 2 सेल बन गए। हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो मियोसिस 2 होगा वो अब चालू होगा यहाँ से। तो वन ऑफ द सेल, दोनों ही सेल करेंगे बट हम एक सेल को फॉलो करते हैं। दे विल कैरी आउट द मियोसिस 2। तो यहां तक क्या आपको समझ आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का? I'm asking you multiple times so that if you have any queries you can go ahead and let me know कि क्या समझ नहीं आ रहा।
सो नाउ यू विल हैव प्रोफेज 2 हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है वो हमने यहाँ पे समझ लिया कि यार प्रोफेज 2 के अंदर व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर बीन हैपनिंग वो हमने यहाँ पे देखी, राइट। हमने देखा कि यार यहाँ पे क्रोमोसोम आपका बन रहा है फ्रॉम द क्रोमैटिन, वी हैव सीन दैट। मेटाफेज 2 के अंदर आपको मिल जाए कि सबके सब सेंटर में आके खड़े हो गए, जैसे माइटोसिस में होता था वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, सबके सब सेंटर में आके यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, राइट। और फिर इसके बाद होगा आपका यहाँ पे एनाफेज 2। एनाफेज 2 में यहाँ पे क्या होगा कि यू विल बी फाइंडिंग दैट योर क्रोमैटिड इज गोइंग टू मूव अपार्ट। यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर ब्रेक करेगा, यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर ब्रेक कर रहा है। और जैसे मेरा सेंट्रोमियर ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मेरे जो स्पिंडल फाइबर थे उन्होंने खींचना चालू किया। अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो मेरे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर थे इन्होंने इनको खींचना चालू किया, दे स्टार्टेड पुलिंग दिस क्रोमैटिड अपार्ट। और जैसे उन्होंने उन्हें खींचना चालू किया, व्हाट विल हैपन कि आपका सेंट्रोमियर ब्रेक होगा और दोनों क्रोमैटिड अपने अपने डायरेक्शन में जाना यहाँ पे चालू करेंगे। दैट इज समथिंग आई बी फाइंडिंग हैपनिंग इन माय एनाफेज 2। ये मेरा एनाफेज 2 के दौरान ये मुझे देखने के लिए मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपके ये क्रोमैटिड से ये जा रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेज कौन सा होगा? सर टेलोफेज 2। टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 होगा। अब देखो टेलोफेज 2 में क्या क्या होना है। पहले तो मेरे यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेरा वापस दिखने लगेगा। दैट्स वन थिंग आई विल गेट टू सी कि मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे वापस दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा होगा। फॉर्मेशन होगी सर। हाँ जी बोलिए। ये आपका दिख जाएगा। फिर क्या होगा, आपका जो क्रोमोसोम है, आपका जो क्रोमैटिड है, आपका जो यहाँ पे पहुंच चुका है, इट विल अंडरगो डीकंडेंसेशन और ये ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनना चालू करेगा। यहाँ पे भी जो क्रोमैटिड पहुंच चुका है ये भी आपका अब होगा डीकंडेंस यहाँ पे होगा। इसके अलावा आई विल गेट टू सी कि मेरा स्पिंडल फाइबर निकल जाएगा, स्पिंडल फाइबर विल वैनिश, स्पिंडल न्यूक्लियोलस आ जाएगा सर। हाँ वो आ जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा गायब, सो इट विल डिसअपियर। आपका जो न्यूक्लियोलस होगा वो आपका आ जाएगा, द न्यूक्लियोलस इज गोइंग टू रीअपियर, राइट। ये आपका वापस आएगा। मेम्ब्रेन ना तो आपकी वापस आ ही रही है यहाँ पे। इसके साथ साथ मुझे दिखेगा यहाँ पे कि मेरा फरो फॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे दिखने लगेगा। मेरा फरो फॉर्मेशन, जो मेरा सेल का जो फरो है ना, मेम्ब्रेन जो है वो बीच में आने लगेगी और यहाँ पे फरो फॉर्मेशन मेरा चालू हो जाएगा। फरो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सर साइटोकाइनेसिस। यस बेटा, सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये वाला पार्ट? फरो फॉर्मेशन का मतलब होता है यस द सेल विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। उसने साइटोकाइनेसिस यहाँ पे चालू कर दिया। सर एक बार हाँ, रिपीट तो कर यहाँ दो, पे हुआ नेटवर्क क्या ना इशू बेटा? था, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ना हम अभी देख रहे हैं हमारा टेलोफेज 2। तो इसमें क्या होगा, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे आ जाएगी, ग्रीन वाले हमने मेम्ब्रेन बना दी वो वापस आने लगी, तो दोनों साइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी आ जाती है। आपके जो क्रोमोसोम है दे आर टर्निंग इनटू क्रोमैटिन, ये आपका क्रोमैटिन में बनने लगता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर आपका गायब हो चुका है, न्यूक्लियोलस भी आपका आने लगेगा, ये आपका टेलोफेज के दौरान आपका ये आने लगेगा और आपको यहाँ पे फरो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यू कैन सी द फरो फॉर्मेशन ओवर हियर। ये आपका जो है ना फेज, ये है आपका यहाँ पे टेलोफेज 2। ये आपका बन रहा है यहाँ पे आपका टेलोफेज 2। अब जब यहाँ पे आपका ये चीज हो रही है, व्हेन दिस इज ऑल हैपनिंग, आपने याद रखना है कि आपका एंड आ चुका है यहाँ पे। अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसके बाद आपका सिर्फ साइटोकाइनेसिस होगा और आपको 2 सेल मिल जाएंगे, ठीक है। अब फरो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्लांट सेल में फरो फॉर्मेशन आपको नहीं दिखता। आप मुझे ये बताओ कि उसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू इनएक्सटेंसिबल नहीं होती। सेल वॉल। राइट, आपकी जो सेल वॉल यहाँ पे रहेगी, हाँ जी, जो आपकी जो सेल वॉल रहती है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती। आपकी जो सेल वॉल यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं रहती, इसलिए आप उसे लाइक यू कैन नॉट मेक दैट मूव। महक कौन सा पार्ट रिपीट करना है, कौन सा पार्ट रिपीट करना है महक? सर कर दिया आपने, ये वाला ही था। ठीक है। सो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीज आपको समझनी है कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर बीन हैपनिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा और जैसे ये यहाँ पे हो जाता है उसके बाद क्या होगा, यू हैव जस्ट फॉर्म योर 2 सेल्स। आपके 2 सेल यहाँ पे बन जाएंगे, आपके 2 सेल अल्टीमेटली आपके यहाँ पे बन जाते हैं। अब स्टार्टिंग से हम लोग अगर देखेंगे इसे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपके पास पहले था एक सेल, यू हैव अ डिप्लॉयड सेल, राइट। इसमें से पहले आपके बने 2 सेल और ये हुआ ड्यूरिंग योर मियोसिस 1।
सो मियोसिस 1 के दौरान आपको यहाँ पे 2 सेल देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। आफ्टर मियोसिस 1, यहाँ पे लिख देता हूँ, आफ्टर मियोसिस 1 आपको 2 सेल मिले थे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, ये सेल ने कैरी आउट किया मियोसिस 2, राइट। सो दिस सेल कैरी आउट मियोसिस 2, तो इसने यहाँ पे किया, इसने यहाँ पे किया, राइट। एंड सिमिलरली दिस वन आल्सो कैरी आउट द मियोसिस 2 ओवर हियर, और इसने भी यहाँ पे किया। सो व्हाट विल हैपन, यू विल हैव नाउ टोटल 4 सेल्स, एक ये, और इसका मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ, ये वाला। तो टोटल आपके 4 सेल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग आफ्टर योर मियोसिस 2। ये सब आपका यहाँ पे हो रहा है मियोसिस 2 के बाद। दिस इज ऑल हैपनिंग आफ्टर योर मियोसिस 2। सो मियोसिस 1 जब आपका होगा यहाँ पे, तब आपको 2 सेल मिलेंगे, और ये दोनों सेल फिर करेंगे हमारा मियोसिस 2, और उसके बाद मुझे मिल जाते हैं मेरे 4 हैप्लॉइड सेल्स। याद रखना, मुझे एंड में यहाँ पे मिल गए मेरे 4 हैप्लॉइड सेल्स जो आपके गैमेट्स होंगे। दीज आर ऑल माय हैप्लॉइड सेल्स। इस सारे के सारे मेरे हैप्लॉइड सेल्स हैं। और आपके जो मेन सेल था जिसमें मियोसिस हुआ, वो आपका डिप्लॉइड था, वो आपका था यहाँ पे डिप्लॉइड। और क्योंकि आपको डिप्लॉइड से हैप्लॉइड यहाँ पे मिला है, याद रखना, इट इज अ एग्जांपल, दैट्स व्हाई दे से मियोसिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ माय रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस को आप इवन कहते हो एज अ रिडक्शन डिवीजन, इसको आप इवन कलेक्टिवली कहते हो एज अ रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि आप चालू करते हो डिप्लॉइड से और आपको एंड में आपको मिलता है यहाँ पे आपको हैप्लॉइड सेल्स आपको भी मिलते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पे की है। पहले हमने किया हमारा मियोसिस 1 पूरा, फिर हमने किया यहाँ पे हमारा मियोसिस 2 पूरा, राइट। और मियोसिस 2 जो आपका होता है बेटा, याद रखना, इट इज वेरी सिमिलर टू योर माइटोसिस। इसमें और माइटोसिस में ज्यादा फर्क नहीं होता, बिल्कुल सेम ही होता है वैसा। वो आपका मेन फोकस रहता है कि यार मियोसिस 1 को आपको समझना है सही तरीके से। अगर उससे आप अच्छे से अगर उसको आप समझ रहे हो, देन मियोसिस 2 समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या इतना आपको समझ आ रहा है? आर यू एबल एंड मियोसिस 1 एंड मियोसिस? Yes, sir. और अगर नो बोल रहे हो तो नो जोर से बोलो, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता यस के बीच में नो अगर आप बोल रहे हो तो। सो प्लीज लेट मी नो दैट, सो दैट आई कैन लेट यू नो एवरीथिंग अगेन इफ दैट इज रिक्वायर्ड। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है, ये चीज आपको यहाँ पे इस तरीके से होते हुए आपको दिख जाएंगी। अब आप एक काम करिए, सो नाउ यू हैव सीन व्हाट इज योर मियोसिस एंड मियोसिस 2। नाउ अब एक काम करते हैं, मैं आपके सामने कुछ पिक्चर रखूंगा, आप थोड़ा सोच के बताना कि वो कौन सा स्टेज है, मियोसिस है, मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है, वो आपको क्या लगता है वो आप मुझे बताना, राइट। एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। सो लेट्स ट्राई टू सी, एक चेक करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा कि आपको ये वाले टर्म्स आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेट्स सी दैट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स बिफोर वी मूव ऑन टू समथिंग एल्स। ठीक है, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम ओवर हियर। ठीक है, पहले ये पिक्चर को देखो और मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मुझे बताओ कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा। Yes, sir. Yes, हो sir. रहा है। Yes, sir. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर आपके हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल आपका यहाँ पे हो रहा है। अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो मुझे बताओ ये कौन सा फेस चल रहा है। Pectin. Sir, pectin. Meiosis का one phase. Phase 1 का pectin. राइट, वेरी गुड। ये पैकेटिन चल रहा है आपका, वो भी प्रोफेज 1 का। दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोफेज 1 का पैकेटिन यहाँ पे आपका चल रहा है, राइट। तो ये आपको यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है, गुड। ये तो हम जानते हैं, दिस गोइंग टू बी डायग्राम, इसको हम इग्नोर करते हैं। अच्छा, इसको आराम से देखो और मुझे बताओ, ये मियोसिस का एक पार्ट है, ये मियोसिस का एक पार्ट है। मुझे आप देख के ये बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा स्टेज यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने बोला कि ये एनाफेज यहाँ पे हो रहा है। अब ये बताओ कि एनाफेज 1 या 2 है। इट इज गोइंग टू बी एनाफेज 1। इट इज गोइंग टू बी एनाफेज 1। एनाफेज 1 क्यों आपको बोला आपने एनाफेज 1? क्योंकि आपका पूरा की पूरा क्रोमोसोम जो आपका यहाँ पे है, इट इज मूविंग ऑन टू द रिस्पेक्टिव पोल्स। पूरा क्रोमोसोम आपका जा रहा है यहाँ पे। हाँ बेटा बोलो, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। कुछ नहीं कह रहे थे आपका यहाँ पे पूरा के पूरा जो क्रोमोसोम है बेटा, ये आपका जा रहा है ऑन द वन पर्टिकुलर साइड। इसलिए मैं बोलूंगा कि यार ये मेरा चल रहा है एनाफेज 1
ऑफ माई मियोसिस 1। एनाफेज 1 और फिर ऑब्वियसली अगर एनाफेज 1 में कह रहा हूं तो पता चल जाना चाहिए ये मेरा यहाँ पे मियोसिस 1। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। आफ्टर दिस ये वाला स्टेज देख के बताइए कि एक स्टेज देख के क्या लग रहा है कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, टेलोफेज आपने बता दिया। टेलोफेज 1 या 2? सर वन ये आपका आएगा जी, बिल्कुल से आपका आएगा टेलोफेज 1। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये अभी भी मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, देन वी कैन हैव एक्स्ट्रा क्लास टुमारो। सबको बता रहा हूँ मैं, आई गेस ऑल ऑफ यू हैव माय नंबर, प्लीज गेट बैक टू मी। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज अभी भी समझ नहीं आ रही, वी कैन हैव एक्स्ट्रा क्लास टुमारो एंड वी कैन डू ऑल दोस थिंग्स इन द मॉर्निंग। सो मॉर्निंग में अगर हम लोग 1-1.5 घंटा निकाल लेंगे तो वो सारी चीज आपको समझ आ जाएंगी एंड देन वी कैन देन विल एवरीवन विल बी ऑन द सेम पेज। सो अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं बता नहीं सकता या बता नहीं सकती, देन प्लीज मेक श्योर दैट या यू लेट मी नो अगर कोई चीज यहाँ पे अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो। सी टेलोफेज 1 में से इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि आपके क्रोमोसोम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, पूरे के पूरे क्रोमोसोम यहाँ पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे, राइट, और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे आपका बन रहा है, तो साफ दिख रहा है कि ये टेलोफेज है और ये आपका है टेलोफेज 1 ऑफ योर मियोसिस 1। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन वो पता चल जाता है कि वो मियोसिस 1 का पार्ट है। देन आराम से देखो और बताओ कि ये आपके मियोसिस का कौन सा पार्ट है। एनाफेज 2 राइट, ये मेरा होगा यहाँ पे बेटा एनाफेज 2, क्योंकि यहाँ पे मेरे क्रोमैटिड जा रहे हैं रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ। मेरे जो क्रोमैटिड्स हैं यहाँ पे, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स, दे आर द वन व्हिच आर मूविंग अपार्ट, दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू बी मूविंग अपार्ट स्लोली टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल। क्या ये समझ आ रहा है सबको यहाँ पे? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट, तो दिस इज व्हाट व्हिच हैज बीन हैपनिंग ओवर हियर कि आपके क्रोमैटिड जा रहे हैं, इसलिए हम जाने कि आपका हो रहा है यहाँ पे एनाफेज 2 आपके यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, आराम से देखो और मुझे बताओ कि मेटाफेज 1 आप लोग कह रहे हो मेटाफेज 1 सर कि ये है आपका मेटाफेज 1, और आपने ये क्यों बोला कि आपका मेटाफेज 1 है? क्यों आपको ये देख के लग रहा है कि मेटाफेज 1 है आपका? सर होमोलॉगस इक्वेटोरियल लाइन पे पूरा पेयर सर होमोलॉगस पूरा के पूरा पैर आपका बीच में खड़ा है, राइट। द कंप्लीट पैर ओवर हियर इज गोइंग टू बी अलाइन इन द सेंटर, द कंप्लीट पैर ओवर हियर इज गोइंग टू बी अलाइन इन द सेंटर एंड दैट्स व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन से यार ये मेरा मेटाफेज 1 है, आपका मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 मेरा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जब मेरा एनाफेज होगा तो क्या मेरा सेंट्रोमियर यहाँ पे ब्रेक करेगा? नो सर नहीं करेगा, नहीं करेगा, सेंट्रोमियर यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा, इट विल जस्ट मूव अपार्ट। ठीक है, अच्छा ये वाला क्या स्टेज चल रहा है मेरा? मियोसिस का कौन सा स्टेज चल रहा है मेरा? मेटाफेज 2 मेटाफेज तो है ही, और मेटाफेज 2 है मेरा ये मियोसिस का। अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे मियोसिस का मेटाफेज 2 होगा, जो बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही दिखता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे सारे सिंगल क्रोमोसोम एक बीच में यहाँ पे खड़े हैं। इट इज नॉट लाइक होमोलॉगस पेयर आपको यहाँ पे नहीं दिख रही। अच्छा मुझे ये बता दो कि अगर मुझे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर को ब्रेक करना हुआ, अगर मुझे इस टाइम पे अगर कुछ केमिकल डालना हो, स्पिंडल फाइबर को ब्रेक करना हो, उसे डिसअसेंबल करना हो, तो मैं कौन सा केमिकल यूज करूंगा? कॉल्किकाइन राइट, मैं यूज करूंगा मेरा कॉल्किकाइन में यहाँ पे मेरा यूज करूंगा। ठीक है, तो ये यूज करके आई विल ऑलवेज ब्रेक डाउन योर पर्टिकुलर स्पिंडल फाइबर को मैं यहाँ पे ब्रेक कर सकता हूँ तुरंत, राइट, या उन्हें लाइक डिसअसेंबल में कर सकता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, ये वाला क्या देख के लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे आपके हिसाब से? यहाँ पे आराम से देखो इसे, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी वापस आ रही है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे आपकी जा रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे जा रही है, प्रोफेज क्रोमैटिन इज टर्निंग इनटू क्रोमोसोम। यहाँ पे मियोसिस माइटोसिस हटा दो, ये स्टेज कौन सा बता दो मुझे, बस मुझे। प्रोफेज बेटा आप लोग है ना, आंसर तो कर नहीं बेटा। सर हाँ बेटा सुनो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे आ रही है, क्रोमैटिन इज टर्निंग इनटू क्रोमोसोम। देखो क्रोमैटिन आपका क्रोमोसोम में टर्न कर रहा है यहाँ पे, और जो सेंट्रियोल्स है उन्होंने जाना चालू कर दिया है। देखो सेंट्रियोल्स जो आपके यहाँ पे, इन्होंने पोल्स की तरफ जाना चालू कर दिया है ताकि लोग स्पिंडल फाइबर वहां पे बनाना चालू कर सके। सो दे हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग दैट। सो इसलिए ये जो है मेरा यहाँ पे स्टेज है मेरे यहाँ पे, ये है मेरे यहाँ पे प्रोफेज। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोफेज ओवर हियर, राइट। सो ठीक है, वो आपने देख लिया।
मियोसिस के हिसाब से ये कौन सा स्टेज आपको लग रहा है? अगर ये मियोसिस चल रहा है टीलोफेज तो ये कौन सा स्टेज आपको लग रहा है भाई? ये रहेगा मेरा। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, हैंडल्स करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा रहेगा यहाँ पे टीलोफेज 2। और क्यों आपको लगा ये टीलोफेज 2 आपका यहाँ पे हो रहा है? सर क्योंकि पूरा पेयर क्रोमेटिन सिर्फ क्रोमैटिड आपको यहाँ पे एक तो ऊपर आपका पहुंच चुका है, यू कैन सी यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं, यू आर ऑन स्क्रीन। हाँ जी बेटा बोलिए। फरो फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, वेरी गुड, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आते हुए आपको दिख रही है, राइट। सो ये 2-3 की पॉइंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर एबल टू टेल मी कि यार ये है मेरा यहाँ पे टीलोफेज 2 मेरा यहाँ पे हो रहा है। So these are the things you have to understand, and इस तरीके से आप यहाँ पे अपने 4 सेल बनाते हो। तो क्या आप लोगों को मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 क्लियर है? एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज गो अहेड एंड टेल मी कि सर नहीं समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो यस सर कि Yes, कैन यू sir. गिव मी अ क्विक यस इन द चैट? जिन लोगों को समझ आ चुका है, क्लियर हो चुका है मियोसिस 1 मियोसिस 2, प्लीज गिव मी अ क्विक यस इन द चैट। फटाफट यस करिए सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। और टेल मी कि यार सर ये वाला पार्ट समझ जा रहा है, ये वापस बता दो, मैं वापस बता दूंगा। वी हैव ऑल द टाइम अंडर द सन टू डू दैट। हाँ जी, और अगर कोई क्वेश्चन रहता है ना बेटा, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लो। रिया आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप। सर जब मियोसिस 1 होगा उससे 2 सेल बनेंगे तो वो Yes. हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। जब मियोसिस 1 मेरा यहाँ पे हुआ ना, मियोसिस 1 में जब मेरा यहाँ पे हुआ तो मुझे यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स मिले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, समझो यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे मेरे थे 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब जब यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 23 आ गए, यहाँ पे 23 आ गए, राइट। अब होता क्या है, जब ये डिवाइड करेगा ना तो आप देखो 23 मतलब क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा ना, ये ऐसा होगा क्रोमोसोम। ठीक है, ये ऐसा होगा। अगर मैं नंबर हटा देता हूँ, लेट आपको सिंपल करने के लिए अगर मैं इसको नंबर को यहाँ पे हटा दूं, लेट मी टेल यू हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक। हाँ सुनो अब ध्यान से, यहाँ पे जो 2n था कंडीशन, वहां पे कैसा था, यू हैड दिस थिंग, एक ये था और इसकी एक कॉपी थी। ठीक है, आपका जब मियोसिस 1 खत्म हुआ तो एक कॉपी इसकी यहाँ पे चली गई और एक कॉपी आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, इतना यहाँ पे हो गया। और क्या होगा जब ये मेरा सेल करता है मियोसिस 2, जब ये वाला सेल मेरा मियोसिस 2 करेगा, सो दिस विल गेट अ सिंगल क्रोमैटिड एंड दिस विल गेट अ सिंगल क्रोमैटिड, राइट। अब होता ये है, और ये चीज यहाँ पे नीचे भी होगी, इनको एक सिंगल क्रोमैटिड मिलेगा और इनको एक सिंगल क्रोमैटिड यहाँ पे मिलेगा। अब होता ये है दैट सिंगल क्रोमैटिड बिहेव्स लाइक अ सिंगल क्रोमोसोम। ये जो मेरा सिंगल क्रोमैटिड है मेरा यहाँ पे, इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल क्रोमोसोम, क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरफेस हमने उसे डुप्लीकेट किया था। क्योंकि इंटरफेस के दौरान हमने हमारे क्रोमोसोम को डुप्लीकेट किया था, इसलिए यहाँ पे जो मुझे बनेगा, यहाँ पे जब मेरे गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स विल हैव अ सिंगल क्रोमोसोम ओवर हियर, मतलब हर एक कॉपी का एक सिंगल क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर मैं आपके गैमेट्स बनाता हूं ना, तो उस गैमेट्स के अंदर अल्टीमेटली इज गोइंग टू हैव लाइक 1 की एक कॉपी होगी, देन 2 की एक कॉपी होगी, 3rd की एक कॉपी होगी, 4th की कॉपी, इस करके 23 क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और वही 23 क्रोमोसोम्स आपको इन सब के अंदर भी मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। रिया समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? यस सर। पक्का? your yes didn't sound very promising. Let me tell you this again, to all of you. Wait, पहले ये बताओ कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 यहाँ पे समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये आई थिंक मैं Yes, चौथी sir. बार पूछा हूँ आप लोगों को, यस सर यस सर राइट। तो फिर से बता दो। ठीक है, मैं बता देता हूँ बेटा, देखो इसमें हुआ क्या। ठीक बेटा, बताना क्या है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, या ये वाला पार्ट फिर से बताना है? साक्षी, I'm assuming that is going to be मियोसिस 1 मियोसिस 2। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, एक बार से देख लेते हैं कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है, एंड देन वी कैन आई टेल यू हाउ दोस क्रोमोसोम्स आर आल्सो गेटिंग डिवाइडिंग देमसेल्फ। सो एक बार हम पीछे जाते हैं, लेट्स गो बैक एंड लेट्स ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि आपका प्रोफेज 1 में क्या हो रहा था। सो लेट्स कम ओवर हियर, आराम से देख लो,
यहाँ पे हमने हमारा प्रोफेज 1 यहाँ पे चालू कर दिया था लिपोप्रोटीन स्टेज से। प्रोफेज 1 में आपके कई सारे स्टेजेस होते हैं, वो स्टेजेस के अंदर आपको क्या दिख रहा है, या दीज आर द इवेंट्स व्हिच आर बीन हैपनिंग इन द स्टेजेस। पहले आपका लिपोप्रोटीन हुआ, ज़ाइगोटिन हुआ, राइट, देन आपका हुआ पैकेटिन, फिर आपका होगा आपका यहाँ पे उसके बाद आपका आएगा डिप्लोटिन, एंड देन यू विल हैव द डायकाइनेसिस, राइट। जब आपका डायकाइनेसिस खत्म होता है तो आपका प्रोफेज 1 यहाँ पे हो गया खत्म, आपका प्रोफेज 1 यहाँ पे हो जाता है खत्म। इतना पहले आपको याद रखना है कि आपने जब मियोसिस चालू किया, राइट, आपका प्रोफेज 1 चालू हुआ, एंड आफ्टर अंडरटेकिंग द डायकाइनेसिस द लास्ट स्टेज, आपका प्रोफेज 1 यहाँ पे हो जाएगा खत्म। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो कि ये आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब जब प्रोफेज 1 यहाँ पे खत्म हुआ, देन वी विल हैव टू स्टार्ट विद द मेटाफेज 1। अब हम यहाँ पे चालू करेंगे, हमारे मेटाफेज 1 के लिए हम यहाँ पे चीजें चालू करेंगे। प्रोफेज 1 होने के बाद जो मेन चीज होती है उसके दौरान इज गोइंग टू बी योर क्रॉसिंग ओवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आपका होता है प्रोफेज 1 में, क्रॉसिंग ओवर जो आपका हो रहा है ड्यूरिंग योर मियोसिस 1 के प्रोफेज में आपका ये हो जाएगा। मेटाफेज 1 में क्या होगा, लेट्स सी, सारे के सारे जो मेरे क्रोमोसोम्स हैं, सारे के सारे जो मेरे क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, वो सारे बीच में आके अलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पूरे के पूरे 23 पेयर मेरी यहाँ पे अलाइन हो जाएगी। ऑल माय 23 पेयर is going to get itself aligned in the center। ये हो रहा है आपका मेटाफेज 1 के अंदर। अगर ऐसी पिक्चर आपको दिख रही है तो याद रखना दैट इज योर मेटाफेज 1। आफ्टर दिस यू विल फाइंड कि आपके जो क्रोमोसोम है वो पूरे के पूरे एक डायरेक्शन में जाना चालू करेंगे। तो एनाफेज 1 में क्या होगा, याद रखना योर कंप्लीट क्रोमोसोम इज मूविंग इनटू वन पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये जाना चालू कर देंगे। सो दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर ब्रेक आपका नहीं हो रहा, पूरे क्रोमोसोम आपके यहाँ पे जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मेरे यहाँ पे 23 पेयर्स हैं, अगर मेरे यहाँ पे 23 पेयर मुझे दिख रहे हैं मेटाफेज 1 के दौरान, तो एनाफेज के अंदर मेरे आधे नंबर वहां पे जा रहे हैं, आधे नंबर नीचे आ रहे हैं। सो आधे नंबर मेरे ऊपर जा रहे हैं और आधे नंबर मेरे यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब आप टेलोफेज यहाँ पे देख रहे हो, व्हेन यू ऑब्जर्व योर telophase, let me just go back to telophase, when you happen to see your telophase 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना नंबर होगा क्रोमोसोम्स का बता दो मुझे, यहाँ पे कितना नंबर होगा टोटल ऊपर के साइड पे? 23। सर 23 ऊपर हो गया, 23 23 नीचे होंगे। और नीचे मेरा होगा 23, ठीक है। और यहाँ पे मेरा होगा टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 के बाद मेरा हो जाना है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, और मुझे मेरे यहाँ पे 2 सेल मिल जाएंगे। साक्षी, आई होप इतना पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी, दिस इज व्हाट विल हैपन इन मियोसिस 1। यही और आपका मियोसिस 1 के अंदर, मियोसिस 1 के बाद आपके यहाँ पे अल्टीमेटली आपके यहाँ पे 2 सेल आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। अब एक चीज याद रखना बेटा, देखो हुआ क्या था ना, इसको आराम से समझ लो। आपका जब डिप्लॉइड सेल था, डिप्लॉइड सेल के बाद समझो क्रोमोसोम था ये, राइट, ये एक क्रोमोसोम है और ये उसकी कॉपी है। तो इसने क्या किया था, इसने अपने आप को डुप्लीकेट किया था, इसने अपने आप को डुप्लीकेट किया था यहाँ पे, राइट, इसने अपने आप को यहाँ पे इस तरीके से डुप्लीकेट कर दिया था, राइट। जब ये डुप्लीकेट करता है तो क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है, इट वाज स्टिल गोइंग टू बी योर 2n ही था ये यहाँ पे। तो जब डुप्लीकेट इसने अपने आप को कर लिया, उसके बाद भी ये आपका वहां पे 2n ही था वहां पे, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2n ओनली। और जब आपने यहाँ पे मियोसिस 1 खत्म किया, अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, one cell will have one copy, other cell will have another copy। ये हो गया यहाँ पे। तो एक कॉपी यहाँ पे आ गई और एक कॉपी वहां पे चली गई आफ्टर मियोसिस 2, आफ्टर मियोसिस 1। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब क्या होता है, ये जो आपके सेल होंगे ना, ये वापस से करेंगे अपना मियोसिस 2। अब इन्होंने करना है मियोसिस 2, इन्होंने मियोसिस 1 कर लिया। अब जब ये मियोसिस 2 चालू करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम पहले करेंगे हमारा प्रोफेज 2। अब तुम प्रोफेज 2 यहाँ पे करोगे ना, व्हेन यू डू द प्रोफेज 2 अगेन, यू विल फाइंड जो चीजें माइटोसिस के दौरान होती थी ना प्रोफेज में, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका जाएगा, क्रोमैटिन विल टर्न इनटू क्रोमोसोम, यही आपका हो रहा है, क्रोमैटिन टर्न इनटू क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर बनना यहाँ पे चालू हो जाएंगे, राइट। दिस इज ऑल हैपनिंग इन माय प्रोफेज 2। इसके बाद जो आपका मेन इवेंट आपका यहाँ पे आएगा, वो आपका आएगा मेटाफेज 2, जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि मेरे जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो सारे बीच में यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं। जो सिंगल सेट था क्रोमोसोम्स का, वो सारे के सारा यहाँ पे अलाइन हो चुका है। अब मुझे आप ये बताओ
कि मेरे जो 4, 6 और 12 है, अगर वो यहाँ पे है तो इसकी कॉपी कहाँ पे होगी? सर दूसरे सेल में। बिल्कुल राइट, इट विल बी इन अनदर सेल। वो इसकी जो कॉपी आपकी रहेगी यहाँ पे वो दूसरे सेल के अंदर होगी। अगर हम इस सेल को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी कॉपी जो रहेगी वो इस सेल के अंदर रहेगी, और वहां पे भी सेम चीजें वहां पे हो रही होंगी। क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। व्हाट आई डू ना, व्हाट आई डू आफ्टर अ लेक्चर ना, मैं क्या करूंगा ना, इसका पूरा सीक्वेंस एक बार फिर आपको बना के आपके ग्रुप पे मैं शेयर करूंगा। राइट फ्रॉम मियोसिस 1 से लेके मियोसिस 2 तक, ऑल द थिंग व्हिच आर बीन हैपनिंग, आई पुट इट इन द सेम सीक्वेंस एंड देन आई गिव इट बैक टू यू, ताकि आप उसे एक बार फिर देख सको। ठीक है, सो ये आपने यहाँ पे देख लिया, मेटाफेज 2 आपके यहाँ पे हो रहा है। अब आपको होगा एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है कि आपका जो सिंगल सेट है यहाँ पे क्रोमोसोम का, यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर ब्रेक करेगा, सेंटर आपका यहाँ पे ब्रेक करेगा, एंड व्हाट विल हैपन, माय क्रोमैटिड्स विल मूव अपार्ट। मेरे जो क्रोमैटिड्स हैं यहाँ पे, मेरे ये मूव अपार्ट करके अलग डायरेक्शन में ये लोग चले जाएंगे। राइट, और इसके बाद मेरा होता है यहाँ पे मेरा टेलोफेज 2, जिसके अंदर क्या होगा, अगेन मेरे क्रोमैटिड विल टर्न इनटू माय डीएनए एंड माय फरो फॉर्मेशन कैन बी सीन हैपनिंग ओवर हियर, और अल्टीमेटली यहाँ पे मेरे 2 सेल बन जाएंगे। तो टोटल क्या होता है, एक सेल में से 2 सेल अगर यहाँ पे बन रहे हैं, तो इसमें से भी 2 सेल यहाँ पे बन रहे हैं। सो ऑल माय 4 सेल्स आर बीन फॉर्म्ड। अब आप लोगों को समझना ये है, देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमारे पास ये वाली कंडीशन थी। मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूं, एक ब्लू रखता हूं और एक रखता हूं यहाँ पे ग्रीन। ये वाली हमारे कंडीशन थी जब हमारा था वहां पे डिप्लॉयड सेल। जब इस डिप्लॉयड सेल ने किया मेरा मियोसिस 1 कंप्लीट, तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट यू गेट टू सी ओवर हियर, कि आपके बने 2 सेल, और 2 सेल के अंदर आपको मिला यहाँ पे देखने के लिए आपका कि दोनों क्रोमोसोम आपके यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो इसमें आपका एक पूरा सेट आ गया क्रोमोसोम्स का, और इसके अंदर आपका एक पूरा सेट यहाँ पे आ जाता है क्रोमोसोम्स का। दिस इज समथिंग विच हैज हैपेंड आफ्टर योर मियोसिस 1। ये आपका हुआ है आफ्टर योर मियोसिस 1 के बाद। जब आपका मियोसिस 1 खत्म हुआ, आपको यहाँ पे जो सेल्स मिल रहे हैं, इनको बोलेंगे हम लोग बेटा ये हैप्लॉइड सेल्स है मेरे, दे आर गोइंग टू बी माय हैप्लॉइड सेल्स। राइट, अब जब आपका ये हुआ, क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आया कि यहाँ पे क्या किया हमने? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो ये चीज आपके यहाँ पे हो जाती है, आपको यहाँ पे आपके 2 सेल यहाँ पे बन जाते हैं, आपके बन चुके हैं। अब इन सेल के साथ क्या होगा, ये सेल्स क्या करेंगे अब आगे जाके? मियोसिस 2। Just 2. उन्हें करना है बेटा मियोसिस 2। और जब मैं कह रहा हूँ कि अब ये दोनों सेल मेरे करेंगे मियोसिस 2, तो एक बार देख लेते हैं, इनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, मियोसिस 2 करने के पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होगा या नहीं होगा? मियोसिस चालू करने के पहले क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होगा या नहीं होगा? यस सर। सिर्फ एक ही ऐसा आया मेरे को अभी तक, क्या मियोसिस चालू करने के पहले मेरा क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो रहा है नहीं हो रहा? सब लोग बताएंगे। Yes, sir. बेटा Yes, sir. क्रोमोसोम डुप्लीकेशन मतलब Yes, बेटा sir, होगा। हैपनिंग इन द एस फेज के अंदर होता है ना, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम एस फेज के अंदर, इन योर इंटरफेज, वो तो होगा ना, ऑब्वियसली होगा। मियोसिस चालू करने के पहले वो चीज तो आपकी होगी हमेशा, जो पहले होती थी वो हमेशा रहेगी। दिस इज ऑल हैपनिंग ड्यूरिंग द इंटरफेस के दौरान होगा। तो इंटरफेस के दौरान जब आपका क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ होगा, सो दैट मीन्स व्हाट, कि आपका अगर ये क्रोमोसोम है तो वो बना होगा ऐसे, राइट, और उसका जो कॉपी था उसका भी हमने डुप्लीकेशन किया होगा। सो ये हो चुका है पहले, आपका क्रोमोसोम डुप्लीकेशन पहले हो चुका होता है इन द इंटरफेस के अंदर, ये तो सबको मालूम है बेटा, दिस इज समथिंग यू नो, राइट। नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, ये जो मेरा यहाँ पे सेल है, दे विल अंडरगो द मियोसिस 2। अब हम एक सेल को पकड़ते हैं, ग्रीन वाले को पकड़ते हैं हम लोग यहाँ पे। सो अगर ये हमारा मियोसिस 2 यहाँ पे करेगा, अगर मेरा ग्रीन वाला सेल यहाँ पे मियोसिस 2 करता है, assume that this is your cell, और अगर ये मियोसिस 2 करेगा, सो क्या होगा, आई विल गेट टू सी 2 सेल्स, और उनके अंदर होगा सिंगल सिंगल क्रोमैटिड। सिमिलरली जब मेरा यहाँ पे ब्लू वाला जो सेल था, वो भी मेरा यहाँ पे करेगा मेरा मियोसिस 2 कंप्लीट, इसने भी करना है मियोसिस 2 कंप्लीट यहाँ पे। तो जब ये कंप्लीट करेगा, इसमें भी मिलेगा आपको सिंगल सिंगल क्रोमैटिड, आपके 2 सेल यहाँ पे बनेंगे एंड 2 सेल्स आर गोइंग टू हैव अ सिंगल क्रोमैटिड, राइट।
ऐसे आपके 4 सेल बन जाएंगे, दिस 4 सेल आर नथिंग बट योर गैमेट्स। ये आपके 4 सेल यहाँ पे बन जाते हैं, और ये 4 सेल आपके यहाँ पे बने हैं, दे आर नथिंग बट योर गैमेट्स। इस तरीके से आपके बन गए। अब ये थे आपके यहाँ पे हैप्लॉइड, ये आपके थे हैप्लॉइड। तो आप सोचो कि सर इनको फिर हैप्लॉइड क्यों करें, ये तो कम हो रहा है ना यहाँ पे। बट द थिंग इज, ये जो सिंगल क्रोमैटिड है बेटा, ये एक सिंगल क्रोमोसोम की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि हमने डुप्लीकेट किया था, क्योंकि हमने हमारे क्रोमोसोम को डुप्लीकेट किया था। देखो अगर आपको याद हो तो हमने वाला जो ग्रीन वाला जो हमारा क्रोमोसोम था ना, उसको हमने डुप्लीकेट किया था। तो अगर मैं इन दोनों को अलग कर देता हूं तो दोनों सेपरेट क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर सकते हैं ना ये लोग। तो इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. यही चीज यहाँ पे हो रही है, यही चीज यहाँ पे हो रही है। एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट टू सी कि आपके जब 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, दिस 4 हैप्लॉइड गैमेट्स आर गोइंग टू बी हैविंग अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इनके अंदर आपको होगा सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इन चारों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए अब इनको भी हम लोग हैप्लॉइड ही बोलेंगे। दे आर आल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज हैप्लॉइड ओनली। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से आपके 4 गैमेट यहाँ पे बन जाएंगे। रिया, क्या ये पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. राइट। इसको लेके कोई यहाँ पे क्वेश्चन है? व्हाट इज हैपनिंग? और इज दिस पार्ट, इसको, इस पार्ट को लेके क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नो सर। No, राइट। sir. तो ये आपका हो रहा है यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट, और मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया आपके यहाँ पे। इस तरीके से आपके 4 गैमेट्स आपके यहाँ पे बन जाते हैं। अब क्या ये मेरे 4 गैमेट्स जो मैंने यहाँ पे बने, जो मेरे 4 सेल यहाँ पे बने, क्या ये 4 सेल्स मेरे सेम होंगे टू द ईच अदर या अलग होंगे? तो मेरे 4 सेल यहाँ पे बने हैं, क्या ये मेरे 4 सेल एक दूसरे से सेम होंगे, एक दूसरे से सिमिलर होंगे, या एक दूसरे से यहाँ पे अलग होंगे ये लोग? अलग होंगे सर। अगर आप अलग कह रहे हो होंगे। कि अलग होंगे, तो अलग क्यों होंगे? क्या रीजन है आपके बोलने का कि ये अलग होंगे? क्यों होंगे अलग? हुई है इनमें। हो रही है। हाँ बताइए, क्यों लग रहा है? आप चैट में भी आंसर कर सकते हैं अगर आप बोल नहीं पा रहे तो। क्या क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये आपके अलग होंगे? सर पैक्टीन में क्रॉसिंग ओवर हुई है इन दोनों में। यस, इन सब के अंदर आपको क्रॉसिंग, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज अ रीजन, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से आपको क्या मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे, दैट ऑल दोस 4 सेल्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये 4 जो मेरे यहाँ पे जो सेल्स है, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर क्रॉसिंग ओवर। याद रखना, आपके जब 4 सेल बनते हैं आफ्टर मियोसिस, ये एक दूसरे से हमेशा रहेंगे अलग, ये सेम नहीं रहेंगे, ये एक दूसरे से अलग रहेंगे, और उसका रीजन यही है, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। तो आपको याद ये हमेशा रखना है कि क्रॉसिंग ओवर आपको हमेशा देगा वेरिएशन। क्रॉसिंग ओवर जो आपका रहता है बेटा, वो आपको हमेशा देता है वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। क्रॉसिंग ओवर आपको हमेशा देगा वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू दिस ओवर हियर। आपका जो 4 सेल्स होंगे जो आपके बनते हैं हैप्लॉइड सेल्स, सो 4 हैप्लॉइड सेल्स जो आपके यहाँ पे बनेंगे, हैप्लॉइड सेल्स जो आपके बनते हैं, they are going to be different from each other. They are going to be different from each other. That's one thing. और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये हुआ है because of the crossing over. And crossing over जो आपका होगा यहाँ पे, इसका काम होगा to give you the variation. To give you the variation in the population. So इसकी वजह से आपको वेरिएशन मिलता है पॉपुलेशन के अंदर। देखो हम सब लोग, इवन दो लाइक वी लुक वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर, बट वी हैव वेरिएशन, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, लायन की बात करें, टाइगर की बात करें, तो इवन दो वो सब एक जैसे दिखते हैं, बट उनके अंदर वेरिएशन है पॉपुलेशन में, और उसका रीजन है आपका यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। दैट इज रीजन, बिकॉज ऑफ दैट यू आर फाइंडिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, और इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए आपके जो हैप्लॉइड सेल्स है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपको ये बना के देगा। During sexual reproduction, you will find these haploid cells have been formed, right? And then you can find that जो नया offspring आपका बनेगा, it will have some kind of variation from the parent body. अब एक चीज यहाँ पे देख लो, आपका sperm है यहाँ पे. Assume that you have a sperm, and sperm has haploid sets of chromosome. Egg जो आपका रहेगा यहाँ पे, egg जो आपका रहेगा, egg के पास भी आपका होगा हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो बताओ कि कितना क्रोमोसोम मुझे मिलेगा ज़ायगोट के अंदर? जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो n+n कितना हो जाएगा?
2N. 2N. राइट। तो n+n यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2n, और जो आपका जो जायगोट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो आपका होगा यहाँ पे 2n, डिप्लॉयड होगा जायगोट आपका। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है बेटा, देखो जनरली होता क्या है, स्पर्म आता है, एग आता है, दोनों फ्यूज करते हैं, और जो सबसे पहली चीज जो आपकी बनती है वो बनती है आपकी जायगोट। जायगोट हमेशा आपका रहेगा डिप्लॉयड। अगर मेरा जायगोट यहाँ पे मेरा डिप्लॉयड है, दैट मीन्स कि मैंने रिस्टोर कर लिया, मैंने जो हैप्लॉइड कंडीशन थी वो वापस से मेरी डिप्लॉयड यहाँ पे बन चुकी है, राइट। मेरे हैप्लॉइड क्या थे यहाँ पे, मेरे गैमेट्स थे। हैप्लॉइड जो मेरे थे यहाँ पे वो थे मेरे यहाँ पे गैमेट्स, राइट। जो मेरे गैमेट्स थे यहाँ पे मेरे थे यहाँ पे हैप्लॉइड, और मेरे जो जायगोट यहाँ पे मेरा जो बना है वो है मेरा यहाँ पे डिप्लॉयड। तो ये इस तरीके से मेरा यहाँ पे बन जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ सोच के कि ये मेरा जायगोट अगर ये ह्यूमन जायगोट है, अगर ये ह्यूमन जायगोट है तो क्या ये माइटोसिस करेगा या मियोसिस करेगा, क्या लगता है आपको? Meiosis. क्या लगता है आपको? वेरिएशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, यस यस यस, हाँ मियोसिस या अच्छा सोच के बताओ, थोड़ा सोचो। जब आपका फॉर एग्जांपल समझो आपकी फिश है, एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, सिंपल एग्जांपल लेता हूं, समझो आपके यहाँ पे फिश है, ये आपकी एक फिश बनाता हूं मैं, राइट, जो फिश जैसी लग नहीं रही, लेकिन समझ लो ये आपकी एक फिश है, राइट, इसके यहाँ पे गिल्स है। इस फिश ने ले किए एग्स, और ये जो एग है ये मेरे है हैप्लॉइड, राइट, ये है मेरी फीमेल फिश। सोच के बताना आंसर। और यहाँ पे मेरी है एक मेल फिश, राइट, ये है मेरी यहाँ पे मेल फिश। ये जो मेल फिश है मेरी यहाँ पे, इसने रिलीज किया अपने स्पर्म, जो मेरे रहेंगे यहाँ पे हैप्लॉइड, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, जब ये स्पर्म ये एग के साथ फ्यूज करेगा, लेट मी टेल यू, ये है मेरा यहाँ पे एग और ये है मेरा यहाँ पे स्पर्म। जब मेरा स्पर्म यहाँ पे एग के साथ फ्यूज करेगा तो बनेगा आपका जायगोट, तो आपका बनेगा यहाँ पे जायगोट, आपका बन जाएगा। अब ये बताओ कि अब इसको जायगोट को ग्रो करना होगा। जायगोट मतलब एक स्मॉल लाइक आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो आपका बनता है उसे हम कहते हैं जायगोट। इसमें से क्या होगा, बेबी फिश बनेगा, इस जायगोट में से आपका बेबी फिश बनेगा। तो आप मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस या मियोसिस? Meiosis होगी, इसके बाद माइटोसिस होगी। देखो बेटा, जब यहाँ पे जायगोट बना ना, 2n जायगोट जब बनेगा यहाँ पे, तो याद रखना इसका सिर्फ आपका यहाँ पे माइटोसिस होगा, सिर्फ आपका यहाँ पे होगा माइटोसिस, और इसका साइज बढ़ेगा। बेटा जब जायगोट बनेगा तो पहले क्या बनेगा, फिर उसके बाद बनेगा एम्ब्रियो, इट विल ग्रो इन साइज। और ये ग्रो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द माइटोसिस। और वो एम्ब्रियो में से फिर उसके बाद आपका बनेगा बेबी फिश, जो भी आपका माइटोसिस की वजह से ही बनेगा। तो यहाँ पे आपका बेबी फिश का आपको एक स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, और जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा बेबी फिश का, वो भी आपका बना है बिकॉज ऑफ द माइटोसिस। तो यार इतना माइटोसिस ही होता है, मियोसिस नहीं होता। सेम चीज मैं ह्यूमंस के लिए कह सकता हूँ। जब ह्यूमंस के अंदर स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, तो जायगोट बनने के बाद सिर्फ माइटोसिस होगा, और उससे आपका बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर बनता है आपका फीटस। फीटस मतलब द बेबी विच विल हैव सम काइंड ऑफ हैंड एंड लेग्स विल बी फॉर्म्ड। सो पहले एम्ब्रियो बनता है, फिर बाद में आपका बनता है फीटस। तो प्लीज कंफ्यूजन मत पालना। जब आपका फ्यूजन होगा ना यहाँ पे, उसके बाद आपका जायगोट बनने के बाद इट विल अंडरगो माइटोसिस ओनली, और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। जो आप हाँ जी बेटा बोलो। सर यहाँ पे मियोसिस नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि देखो अच्छा एक बात बताओ, ह्यूमंस के अंदर मियोसिस कब होती है, जब हमें गैमेट्स बनाने होते हैं, है ना, तब होती है। इतना तो एग्री करते हो ना सब लोग, तुम लोग, कि हम ह्यूमंस के अंदर मियोसिस तब होता है जब गैमेट्स बनाना होता है, राइट? राइट। तो अगर आपका जब अगर एक फीमेल बॉडी को अगर तुम देखोगे, उस बॉडी के अंदर अगर आप देख रहे हो कि एक जायगोट बनेगा, तो जायगोट अभी एडल्ट ह्यूमन बना ही नहीं है ना, वो तो अभी एक बेबी भी नहीं बना है। सो इनिशियली इट विल ओनली टेक माइटोसिस, इट विल ओनली डू माइटोसिस, और माइटोसिस कर करके पहले वो एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद आप देखोगे कि 4 महीने बाद उस बेबी के आपको हाथ पैर दिखना चालू हो जाएंगे एंडोस्कोपी के अंदर, लाइक इन दैट पर्टिकुलर थिंग यू विल गेट टू सी हैंड्स एंड लेग्स ऑफ द बेबी। आफ्टर 6 मंथ्स आपको और डेवलप बेबी दिखेगा। तो बेबी जो वहां पे डेवलप कर रहा है बेटा, वो सिर्फ माइटोसिस की वजह से ही कर रहा है, मियोसिस की जरूरत है नहीं। अभी मियोसिस तो तब बनते बेटा जब आपको गैमेट्स बनाने होते हैं,
अभी तो बेबी बॉर्न भी नहीं हुआ है आपका. So you don't expect that your meiosis will happen in that case. So याद रखना आपको हमेशा यहाँ पे कि आपका सिर्फ माइटोसिस यहाँ पे होगा. And once the adult form has been like आपका जब बेबी बॉर्न हो जाता है और जो वो एडल्ट बन जाता है, उसके बाद आप रेगुलरली आप मियोसिस देखने लगते हो. क्योंकि एक बार like if animal has attained the adulthood, then उसके बाद आपको मियोसिस की जरूरत पड़ती है so that you can make the gametes. और एल्स उसके पहले आपका सिर्फ माइटोसिस आपको मिलेगा. तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है. जब फिश यहाँ पे बनेगा, जब फिश का जायगोट बनता है यहाँ पे, तो सिर्फ वो माइटोसिस करेगा जब तक वो फिश बनेगी नहीं ना बेटा. पहले तो फिश बनानी है हमें, और फिर जब वो बॉर्न होगा उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर वो मियोसिस चालू करेगा. ठीक है, तो प्लीज याद रखना, जायगोट विल ऑलवेज अंडरगो माइटोसिस टू गिव राइज टू एम्ब्रियो एंड देन इनटू द फीटस. क्या ये आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? This is what you get to see happening बेटा. This is what you get to see happening over there. ये चीज तो आपको याद रखना है कि जब गैमेट्स आपके बनते हैं ना, कुछ याद रहे ना इतना रखना कि गैमेट्स जब आपके बनते हैं वो वापस डिप्लॉयड वाली कंडीशन रिस्टोर करते हैं. They restore back the diploid condition. So diploid condition आपको मिलती है तो गैमेट्स तो बने, गैमेट्स होंगे आपके हैप्लॉइड, पर आपकी डिप्लॉयड कंडीशन होगी आपका जायगोट, और वहां से फिर आपका पूरा लाइक बेबी वहां से बन जाता है, या जो भी आपका एनिमल होगा वहां से वो बनना चालू करेगा वाया माइटोसिस. तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है. ज्यादा कंफ्यूजन इसमें पालना है नहीं, सोचना है नहीं. यहाँ पे इस तरीके से ये चीजें होंगी. हाँ, कुछ के अंदर जायगोट के मियोसिस होता है बट वो एल्गी में होता है. एक्सक्यूज मी, सम ऑफ द एल्गी आर नोन टू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग. कुछ एल्गीज आपकी होती है उसके अंदर आपको जायगोट के अंदर मियोसिस होता हुआ आपको दिख जाएगा, बट नॉट इन द एनिमल वर्ल्ड. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ओके, सो अभी तक हमने देख लिया. सो बेसिकली नाउ व्हाट वी हैव डन ना, आज के क्लास में व्हाट वी हैव डन, वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द मियोसिस. प्रीडोमिनेंटली वी हैव टॉक्ड द मियोसिस अगेन, और हमने हमारा मियोसिस 2 भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. बट वो कंप्लीट इन द रियल सेंस तब होगा जब आप उसे पढ़ोगे और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. और पढ़ने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा, देन यू हैव टू गेट बैक टू मी एंड यू हैव टू टेल मी कि यार सर क्या दिक्कत आ रही है. यू हैव टू लेट मी नो व्हाट आर द इश्यूज यू आर फेसिंग ओवर हियर. ठीक है, अब बिफोर वी मूव ऑन टू समथिंग, आई जस्ट टेल यू वन मोर थिंग बिफोर वी रैप अप. ठीक है, क्लास रैप अप करने के लिए हमने एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं. ये हमने देख लिया, आपके हैप्लॉइड सेल इस तरीके से यहाँ पे आपके बन रहे हैं. यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सुन लो ध्यान से. जब आपका मियोसिस 1 खत्म होता है, जब आपका मियोसिस 1 खत्म होता है और जब आपका मियोसिस 2 चालू होता है, उसके बीच में एक टाइम गैप होता है. मियोसिस 1 खत्म होने के बाद और मियोसिस 2 चालू होने के पहले आपका एक टाइम गैप होगा, और उस टाइम गैप को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस. इसको बोलते हैं हम इंटरकाइनेसिस. याद रखना. सो इंटरकाइनेसिस नथिंग बट योर, इट इज a time gap between ending of a meiosis 1 and starting of meiosis 2. ये टर्म आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. कभी अगर आपके सामने टर्म है कि यार इंटरकाइनेसिस होता क्या है, तो आपको याद रखना ये एक टाइम गैप होता है बिटवीन द एंड ऑफ द मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में. मतलब जब मियोसिस 1 खत्म होता है ना, उसके बाद तुरंत नहीं होगा मियोसिस 2, थोड़ा सा टाइम लेगा, और उस टाइम को हम कहते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं यहाँ पे इंटरकाइनेसिस. क्या ये वाला टर्म आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Right? So interkinesis simply means the time gap you find between the meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 खत्म होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद meiosis 2 चालू होगा. So जो टाइम लग रहा है उसे हम यहाँ पे बोलते हैं हमारे यहाँ पे interkinesis. That is something which you call it as a, sorry, that is something you are going to call it as a interkinesis. So ये एक टर्म आप यहाँ पे याद रखेंगे. Now the thing is, as I've told you earlier as well, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसको लेके तभी क्लियर होगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड यू विल रीड बाय योरसेल्फ एज वेल. राइट, अभी इसके अंदर अगर कोई टॉपिक है स्पेसिफिक जो आपको समझ नहीं आया है, देन प्लीज गो अहेड एंड टेल मी ओवर हियर. अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप चाहते हो कि वापस रिवाइज हो जाए, रिपीट हो जाए अपकमिंग क्लास के अंदर, देन बता दीजिए मुझे. यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? रिया, दिव्यांशी, सिल्की, प्रीति, नेहा, Yes, कशिश, sir.